सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई सानी नहीं, वो तन्हे तन्हा बादशाह है, वो वहदहु ला शरीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, माओं बहनों, मैं हकीम उमर फ़ारूक हुसैनी, उमर दुआ खाना साहिवाल से। मेरे भाई और दोस्तों, आज मैं आपको सबसे ऊपर वाले जो कोर्स हैं उनके बारे में बताऊंगा, जिसमें है कस्तूरी मजून है, कस्तूरी तिला है और उमरी मजून कबीर जो है। कई बंदे होते हैं उनको अंदरूनी तौर पर भी कमज़ोर होते हैं और नफ्स की हालत भी उनकी बहुत कमज़ोर होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नफ्स के हाथ रसी कर करके, मुश्तनी कर करके नफ्स को कमज़ोर कर लिया, ठीक हो गया, नफ्स की रगें मर गई, ठीक है, अंदरूनी तौर पर ठीक है वो, लेकिन नफ्स की रगें उन्होंने इतनी मार ली कि उसमें शहावत आती नहीं है, उसमें टैमग है ही नहीं है, और मनी तनाव आने से, सख्ती आने से पहले ही खारिज हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनका नफ्स भी कमज़ोर होता है और अंदरूनी तौर पर भी वो कमज़ोर हैं, अंदरूनी तौर पर भी कमज़ोर हैं, मनी भी नहीं है उनके, और मनी भी है तो रकीक पतली मनी है, और थके थके रहते हैं, बुझे बुझे रहते हैं, थकावट इतनी कि उनको काम कर, दुनिया की रंगीनियाँ ख़त्म हो गई उनका। ये उन दोनों मर्ज़ों के लिए है जिन्होंने अज़ुत नासल की मत माली, छोटा हो गया, सुकड़ गया, अंदर चला गया और उसके पल्ले भी ख़त्म, रगई ख़त्म कर ली, रगई मार ली अपनी हाथ रसी कर करके या गलत काम कर करके, और अंदरूनी तौर पर अपनी मनी भी सारी बाहर निकाल, दोनों ही कसरे उनमें। उनके लिए ये हमारा कोर्स है। ये कस्तूरी तिला है, अज़ुत नासल की लंबाई मोटाई के लिए, जिसकी कीमत 25,000 रुपये है, और ये है अपना कस्तूरी मजून और ज़ाफ़रानी कैप्सूल 45,000 रुपये में, और उमरी मजून कबीर जो है ये इकट्ठा शुरू करें, वो ये 30,000 रुपये का, ये इकट्ठा। इससे क्या होगा, उमरी मजून कबीर के बारे में मैं आपको बता दूं, इससे आपकी ज़कावत हिस्स ख़त्म हो जाएगी, असाबी कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। शावत का इसके साथ तल्लक नहीं है, बहुत कम तल्लक है, लेकिन अंदरूनी तौर पर दिल को ताकत मिलेगी, गुर्दे को ताकत मिलेगी, अंदरूनी तौर पर आप फिट हो जाएंगे, और बगैर साइड इफेक्ट से किसी किस्म का नुकसान, जड़ी बूटी से बनी हुई दवाई है ये। और दिमाग को ताकत मिलेगी, आंखों की बिनाई ऊपर चल जाएगी, टांगें दुखती हैं, कमर दुखती है, थके तरकते है, या मनी बिल्कुल ही रकीक होगी, पतली है, उनके लिए है, ठीक हो गया। और इसके साथ है कस्तूरी मजून और ज़ाफ़रानी कैप्सूल बड़े जो हैं, ये हम देते हैं। इससे कस्तूरी मजून शहावत आपकी बहुत ऊपर ले जाएगा, टैमग आपकी बहुत ऊपर ले जाएगा, टैमग शहावत ऊपर चल गई। ये जो मजून कबीर ने मनी पैदा की और जमाओ पैदा किया, मनी पैदा की, और गाड़ी मनी ने किया, मनी के जरासीम बढ़ाए, बच्चा पैदा करना, जरासीम ज़्यादा हो गए, पट्ठों की कमज़ोरी ख़त्म कर दी, और मजून कस्तूरी ने क्या किया, शहावत ऊपर ले गया, शहावत ऊपर। और ये ज़ाफ़रानी कैप्सूल जो मजून कबीर से कुव्वत मदाफ़कत पैदा हुई, वो आपके अंदर जमाव पैदा करना शुरू कर देगा, आपके अंदर स्टोर करना शुरू कर देगा। ये ज़ाफ़रानी कैप्सूल का मकसद है, और जिसमें खुमार लेके आएगा, टेंशन, बोझलपन, थकावट ख़त्म हो जाएगी, टेंशन, बोझलपन, थकावट। अब क्या हुआ, असाबी कमज़ोरी भी दूर हो गई, ठीक हो गया, मनी भी पैदा होना शुरू हो गई, ठीक हो गया, और मनी का जमाव भी अंदर, कतरा, जब मनी गाढ़ी होगी कतरा रुक जाएगा, जब कतरा रुक जाएगा तो खुद ब खुद अंदर आपके जमाव स्टोर होना शुरू हो, जो ज़ाया किया आपने हाथ रसी कर करके, माँ के दूध की ज़ाया किया, वो आपके अंदर दोबारा आपके खुलिए दोबारा भरना शुरू हो जाएंगे, अंदरूनी तौर पर दोबारा आपकी ग्रोथ हो जाएगी, जैसे माँ के दूध के साथ ग्रोथ होती है, ठीक हो गया, अंदरूनी तौर पर स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गए। और तिला जो कस्तूरी है, इससे जो आपने अपने अज़ुत नासल की मत मारी है, हाथ रसी कर करके छोटा सा रह गया अंदर से। अच्छा, एक बात और बता दूं, जो अल्लाह ने बनाया उससे बड़ा नहीं होएगा। पहले कई बंदों का कहते हैं 6 इंच था, हाथ रसी कर करके 2 इंच रह गया, वो बाहर आ जाएगा। आप कहें जो अल्लाह ने 6 इंच बना दिया उससे बड़ा नहीं, ये गलत बात है, ये हकीमों के सबके धोखे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। लेकिन जो सुकड़ के अंदर चला गया है वो बाहर आ जाएगा इस तिले के साथ, कस्तूरी तिले के साथ। ये एक जुज बन गया पूरा, अंदरूनी तौर पर भी स्ट्रॉन्ग हो गए, ठीक हो गया। और आपका जो अज़ुत नासल की इंसान है, इंसानों से गलतियां होती हैं, कमी कुताही होगी है, लेकिन आपकी दोबारा ग्रोथ हो जाएगी, और बगैर साइड इफेक्ट, इसमें कोई केमिकल नहीं, इस सारी दवाई में कोई नशा नहीं, कोई स्टीरिया, ये किसी किस्म का कुश्ता नहीं है, और कोई मेडिकल किसी किस्म की दवाई नहीं है इसमें, प्योर देसी जड़ी सी दवाई। और इनके मैंने नुस्खे भी बताए हुए अपने चैनल पे, कोई खुद बनाना चाहे तो खुद भी बना सकता है। तिले का नुस्खा बताया, मजून कबीर का, ज़ाफ़रानी कैप्सूल का, और कस्तूरी, सबके मैंने नुस्खे बताए हुए। और ये महंगे इसलिए हैं
कि हम कोई ऐसे नहीं है कि कुछ जड़ी बूटी महंगी है तो वो डाल ली उसके मुतबादल कोई नहीं, हम नहीं ऐसा करते। हम जो जड़ी बूटी महंगी है सस्ती है हमने पूरी नुस्खे में करनी है और इसलिए हमें कोई अलामा नहीं है। पहले दिन से दवाई शुरू करेंगे, टेंशन नहीं रहेगी, बोझलपन नहीं रहेगा, थकावट नहीं रहेगी, शावत ऊपर चले, टाइम के ऊपर, और आस्ता आस्ता बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएंगे। अंदरूनी तौर पर आपकी बात हो जाएगी, जो अपने गलती कर बैठे अपने आप कमज़ोर, इतनी मुजर्रब चीज़ है ये, इतनी फ़ायदेमंद चीज़ है। असाबी कमज़ोरी, ज़कावत हिस्स है, पट्ठों की कमज़ोरी है, थके थके रहते हैं, बुझे बुझे रहते हैं, दुनिया की रंगीनियाँ ख़त्म होगी, दुनिया की खुशियाँ ख़त्म होगी, ये इन लोगों के लिए है। ये छोटी उम्र का भी खा सकता है, बड़ी उम्र का भी खा सकता है। इन सारे नुस्खे में जितनी जड़ी बूटियाँ गर्म है उतनी ठंडी हैं, जितनी खुशक होती है हर मौसम में, हर मजाज में, हर उम्र में खा सकते हैं। और पहले दिन से जिसमें सुकून, नींद पूरी होना शुरू हो जाएगी, जिसमें सुकून आ जाएगा, सुबह उठेंगे तो मजबूत उठेंगे और शहावत आपकी ऊपर, आपको फीलिंग आएगी, शहावत आस्ता 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 एक लेवल पे चलेंगे अल्लाह के फजल से। और इंशाल्लाह मुझे अपने अल्लाह पे यकीन है कि दोबारा दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किन के लिए दवाई मैंने बताई है? जो ज़कावत हिस्स का भी शिकार है, असाबी कमज़ोरी भी है, अंदरूनी तौर पर वीक है, मनी भी रकीक है, और हाथ रसी कर करके नफ्स की भी मात मारी पड़ी है, और टाइम में भी कोई है, ये उनके लिए एक जुज़ बन गया। किसी मेरे भाई को ज़रूरत हो तो मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आए, मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें, TCS के जरिए, लैपट के जरिए, पोस्ट ऑफिस के दवाई 2 दिन के अंदर अंदर आपको घर मिल जाएगी। खाने का तरीका ये है कि मजून कबीर और कस्तूरी मजून काली मिर्च के बराबर दोनों लेंगे, और कैप्सूल आप सुबह शाम लेंगे खाने के बाद पानी के साथ, वो भी खाने के बाद, दूध की ज़रूरत नहीं है, दवाई इतनी स्ट्रॉन्ग है। ठीक हो गया। अब रह गया तिला। जब 20 दिन की दवाई ये खा लेंगे आप, तो तिला आप यूज़ करें, किसी तरीके से कैप्सूल है, ये रात को रगों को अंदर से गर्म करेंगे, और ये तिला अच्छी तरह हिला के आप सुबह शाम 10-10 दिन मालिश करेंगे, अगले वाला हिस्सा छोड़ के, आपका कोर्स पूरा हो गया। और ये दवाई तकरीबन आपकी काफ़ी देर चलेगी, काफ़ी देर चले, 2 महीने तो ये कैप्सूल चलेंगे, 2-2.5 महीने कैप्सूल चलेंगे, उसके बाद ये आपकी मजून की डिब्बियाँ काफ़ी देर चलेंगी, आपको अंदरूनी तौर पर सराब कर जाएंगी, समझिए। और ये 10-15 दिन में, एक बंदे ने 5 साल हाथ रसी की हो, कहे मैं 10-15 दिन दवाई खाऊं मैं ठीक हो जाऊँ, ऐसे नहीं होता। हकीम भी आगे धोखा देते हैं, 10 दिन की दवाई खाओ 90 साल के बूढ़े नहीं होंगे, ये सब धोखे वाली बातें। देखिए ना, माँ बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाती है, फिर 12 साल तक हम इंतजार करते हैं, 14 साल का पहुंचे, फिर हमें वो बलूगत में आए, हम फिर हाथ रसी कर करके अपने को कमज़ोर कर लिए 2 साल में। अब हकीम को आप कहते हैं हमें 10 दिन में ठीक कर दो, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये दवाई तकरीबन 8 महीने ये मजून बाद में चलेंगे आपके, आस्ता 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 आस्ता। फिर दवाई के दौरान शहावत बहुत आएगी आपको, थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, 10 दिन में एक दफ़ा हम बिस्तरी कर लें, ज़्यादा नहीं, तो इंशाल्लाह मुस्तकिल हो जाएंगे, दोबारा दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक हो। किसी मेरे भाई ने मंगवानी है तो ऊपर आ रहा है मेरा कॉल व्हाट्सअप नंबर। ये मुकम्मल कोर्स आपको ना जी लाख रुपए का बनता है, तकरीबन 45,000 का वो मजून है, ये मजून कबीर है, और 25,000 तिला, ये टोटल जो है। और कब्ज़ की दवा, हेपेटाइटिस सी की दवा, खारिश की दवा, और गुर्दे की दर्द की दवा, और जिसमें सुकून दर्दों की दवा हमारी फ्री है, बिल्कुल डिवी चार्जर आपके हैं। तो किसी भाई ने वो मंगवानी है तो वो भी मंगवा सकता है। तो मेरे भाई और दोस्तों, यूट्यूब पर हाफ़िज़ हकीम उमर फ़रूक लिख के मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं, लाइक शेयर भी करें, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने हमें इस दुनिया में बहुत थोड़े से वक्त के लिए भेजा है। हम यहाँ हमेशा नहीं रहने आए, हम तो यहाँ मौत की तैयारी के लिए आए हैं, मौत के राही हैं, हम सब मौत के मुसाफिर हैं। जैसे मरना हो सभी कभी कुछ सूझा, यही तुझको दुन है, रहूँ सबसे आला, वो जीनत निराली, वो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तो तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, कब्र के निशान मिट जाएंगे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है, अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते भी हारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठार सारा। अल्लाह ताला फरमाते जाओ उनकी शिकस्त दीवारों से पूछो, उनकी टूटी फूटी गलियों से पूछो, उनकी वारों से पूछो कि तुम्हें रहने वाले कहाँ चले गए, तुम्हें तो बड़े शादियाने थे, तुम्हें तो बड़ी रौनकें थी, तुम्हें तो बड़े मस्तियों वाले खूबसूरत नौजवान थे, तुम्हें तो बड़ी नखरो नाज वाली नाजक अदाओं वाली औरतें थी, कहाँ चले गए। तो अल्लाह ताला फरमाते तुम्हारे खुल के बात सामने आ जाएगी कि वो धोखे का ध्यान छोड़ कर मट्टी के देश में जाकर सो गए। मेरे भाई और दोस्तों, ये हमारे साथ होने वाला है जी, चाहे या ना चाहे, दिल करे या ना करे, हम सबको एक दिन मौत के घाट उतरना, अल्लाह के दरबार में जाना। इस मर जाने मिट जाने से पहले अल्लाह के दरबार में तौबा करें और अल्लाह के अहकामात और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह के अहकामात और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरीके क्या है? नमाज की बंदी हो, कुरान की तिलावत हो, बेहतरीन मुसलमान का ज़ुबान का बोल अच्छा है, बेहतरीन मुसलमान का ज़ुबान का बोल मीठा है, बेहतरीन मुसलमान जो अपनी बीवी के साथ, अहल याल के साथ अच्छा है। तो मेरे भाई और दोस्तों, जितनी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजरी है, मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें और अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगें, अपने लिए हिदायत मांगें, अपने माँ बाप की बख्शिश की दुआ करें, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगें, पूरी उम्मत की हिदायत की दुआ मांगें, पूरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करें और अहले बैत की मोहब्बत मांगें। अल्लाह जल्ल शानु मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।